हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पे बात हुई है कि एक 1.2 मीटर हाइट की एक लड़की है जो ग्राउंड पे स्टैंड है, यानी कि ग्राउंड पे खड़ी है। अब ये लड़की किसी उड़ते हुए गुब्बारे को देखती है। अब ये गुब्बारा, यहाँ पे लिखा है अ बैलून मूविंग विद द विंड, यानी कि ये जो बैलून है मूव कर रहा है विंड के साथ में। तो ये उड़ते हुए गुब्बारे को, मूव करते हुए गुब्बारे को देखती है। अब मान लेते हैं इसने 12 बजे इस गुब्बारे को देखा। जब 12 बजे गुब्बारा यहाँ पे था, इसने जब इस गुब्बारे को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन इसके आई लेवल से जो बनता है वो 60 डिग्री का बनता है। इसका आई लेवल ये है और यहाँ पे ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 60 डिग्री का है। ये क्वेश्चन में दिया है। अब ये 12 बजे तो गुब्बारा यहाँ था, क्योंकि गुब्बारा मोशन में है, बैलून मोशन में है, तो कुछ टाइम बाद ये बैलून यहाँ से यहाँ पे चला गया। उसके बाद गर्ल फिर से देखती है इसको। जब गर्ल इसको दोबारा से देखती है तो फिर एंगल ऑफ एलिवेशन 60 से घट के हो जाता है 30 डिग्री। ये रिड्यूस होके यहाँ पे कितना हो जाता है 30 का। तो क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है कि भाई ये यहाँ से पहले गुब्बारा यहाँ था, पहले बैलून यहाँ था, फिर यहाँ पहुँचा, तो ये बैलून ने कितनी डिस्टेंस को कवर किया, ये हमें क्वेश्चन में बताना है, ये जवाब देना। अब हम इसकी फिगर अपने पेपर पे बनाते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या था, एक 1.2 मीटर हाइट की एक लड़की है। तो हमने ये एक 1.2 मीटर हाइट की एक लड़की ली, ये हमने ग्राउंड लेवल लिया, ये है ग्राउंड लेवल। अब गुब्बारा यानी कि जो बैलून है ग्राउंड से 88.2 मीटर की हाइट पर उड़ रहा है। हम मान रहे हैं कि अभी बैलून यहाँ पे है, यहाँ इस जगह। अब यहाँ से ग्राउंड से इस बैलून की हाइट कितनी है, ये हाइट जो है 88.2 मीटर की है। तो हमने इंडिकेट करा भी यहाँ से यहाँ तक की हाइट है 88.2 मीटर। अब गर्ल यहाँ से इस बैलून को देखती है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इसकी आई लेवल से जो बनेगा वो बनता है 60 का। तो यहाँ से हम इसका एंगल ऑफ, पहले हम इसका आई लेवल लेते हैं गर्ल का, फिर एंगल ऑफ एलिवेशन बनाते हैं। ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इसकी आई से, ये कितने का बना, ये बना 60 का। उसके बाद ये यहाँ पे बैलून था, क्योंकि बैलून मोशन में है। अब बैलून यहाँ से मान लेते हैं कुछ टाइम बाद यहाँ आ गया। अब गर्ल यहाँ से इस बैलून को फिर देखती है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन अब 60 से रिड्यूस होके हो जाता है ये 30 डिग्री। तो अब ये एंगल बनता है यहाँ पे 30 डिग्री का। अब ये ग्राउंड से इस बैलून की हाइट कितनी है, ग्राउंड से 88 ये है यहाँ पे 88.2 मीटर। अब ये हमने ये फिगर बनाई। अब हम इसका थोड़ा सा जो ट्रायंगल यहाँ पे बन रहे हैं उसका नाम दे देते हैं। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। इसको हम एफ कह देते हैं, इसको क्यू और इसको पी। ये हमने इस फिगर में जहाँ जहाँ हमें पॉइंट बन रहे थे, जहाँ जहाँ वर्टेक्स बन रहे थे, हमने इसका नाम दे दिया है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि भाई पहले वाले केस में लड़की यहाँ देख रही थी, अब बैलून यहाँ से यहाँ तक चला गया, यानी कि ये डिस्टेंस कवर करी बैलून ने, एडी डिस्टेंस। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में ये एडी डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो एडी डिस्टेंस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, अब ये हमें सोचना है। तो हमारे पास हम ट्रायंगल का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि अब तक हम इस चैप्टर में ट्रायंगल का यूज़ करते आए हैं। तो इसमें दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक DEB और एक बन रहा है ABC। हम इन दोनों ट्रायंगल का यूज़ करके कैसे भी करके हम ये AD फाइंड करेंगे। AD जो है यहाँ पे बराबर है CE के। अगर ये हम CE निकाल लें किसी भी तरीके से, तो हम कह सकते हैं हमने AD निकाल ली, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हमारा मेन फोकस है कि हम ये CE फाइंड कर लें। तो CE कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम चलते हैं, ये जो ट्रायंगल है ABC, इस ट्रायंगल में चलते हैं। इन ट्रायंगल ABC हम इस ट्रायंगल में चलते हैं। अब इस ट्रायंगल में tan 60 हम अप्लाई करते हैं, तो हमने tan 60 लगाया। अब tan 60 किसके बराबर होगा, क्योंकि हम tan लगा रहे हैं तो परपेंडिकुलर, हमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस चाहिए। तो इस ट्रायंगल में 90 डिग्री एंगल यहाँ पे है, तो 90 डिग्री एंगल यहाँ पे है, तो परपेंडिकुलर फिर ये हुआ और बेस ये हुआ। तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर AC है और बेस हमारा है BC। अब AC कितना है, मेन बात यहाँ है कि ये AC हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक है 88.2 मीटर
अब ये जो गर्ल की हाइट है ये है 1.2 मीटर। तो अगर हम इस सारे में से ये गर्ल की हाइट को माइनस कर दें तो ये AC हमारी आ जाएगी। तो 88 पॉइंट में से यहाँ माइनस कर लेते हैं, तो 88 पॉइंट में से 88.2 में से 1.2 हम माइनस कर लेते हैं तो ये 87 आ जाएगा। तो ये जो AC है ये कितना है 87। तो AC हमारी हुई 87। तो यहाँ पे हम AC की जगह क्या रखेंगे 87। tan 60 की वैल्यू होती है √3। AC की जगह हम रखेंगे 87। क्यों रखेंगे 87? यहाँ से यहाँ तक था 88.2 और ये जो गर्ल की हाइट है ये है 1.2। तो ये BF CQ के बराबर है। तो हमने ये 1.2 है तो ये भी 1.2 हुई। अब इस पूरी में से ये 1.2 माइनस करेंगे तो AC आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे AC निकाल लिया और BC यहाँ हमें निकालना है, तो BC को हम ऐसे ही रखेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, BC क्रॉस मल्टीप्लाई करके BC को इधर कर देंगे और यहाँ से हम कह सकते हैं 87/√3 ये BC की वैल्यू है। तो अब हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के छोड़ देते हैं। अब हम चलते हैं कौन से ट्रायंगल में, जो थोड़ा बड़ा ट्रायंगल है DBE, इस ट्रायंगल में चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक का हमने यूज़ पहले कर लिया है ABC, इसका हमने यूज़ कर लिया और यहाँ से हमने BC फाइंड करा। अब बड़े ट्रायंगल का यूज़ कर रहे हैं और इसमें लगाते हैं tan 30 किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ एंगल 90 का है तो परपेंडिकुलर ये है और बेस हुआ इसमें ये, तो परपेंडिकुलर है DE। अब ये हमने निकाला AC और DE बराबर है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 88.2 था, 1.2 हमने माइनस कर लिया तो ये 87 बचा, तो 87 मीटर। तो ये DE 87 है। अब यहाँ पे ये tan 30 बराबर होगा 87, हम डायरेक्ट रख देते हैं DE ना लिख के, उसके बाद अपॉन बेस करेंगे यानी कि BE, और बेस को हम दो पार्ट में ऐसे लिख सकते हैं BC प्लस CE, इसको हम दो पार्ट में ऐसे लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, tan 30 की क्या वैल्यू होती है, ये होती है 1/√3। यहाँ पे 87/BC प्लस CE ये चल रहा है। अब हम थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको इधर करेंगे, इसको इधर करेंगे, तो ये हो जाएगा BC प्लस CE, और जब √3 की मल्टीप्लाई 87 में होगी तो ये 87/√3 हो जाएगा। अब BC की वैल्यू हमने पहले से निकाल रखी है कि BC बराबर 87/√3, ये हमारी BC की वैल्यू है। अब हम इसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। यहाँ पे लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ BC बराबर 87/√3 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब हम इन इक्वेशन सेकंड, हम इसे इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं BC की वैल्यू को। BC बराबर ये है 87/√3, इसको यहाँ पे रख देते हैं तो ये हो जाता है 87/√3 प्लस CE। अब हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है ओनली CE में है, यानी कि CE, इसका मतलब है अब हम यहाँ से CE निकाल सकते हैं। CE कैसे निकालेंगे, तो CE को अपनी जगह पे रखेंगे, 87/√3 ये अपनी जगह पे है और इसको उठाया और यहाँ इधर राइट हैंड साइड में लेके चले गए और ये हो जाएगा माइनस का। अब इससे आगे हम क्या कर सकते हैं, इससे आगे हम क्या कर सकते हैं, ये 87 है, 87 इसको हम बाहर कर सकते हैं। तो हमने 87 को कॉमन ले लिया, ये हो गया हमारा बाहर, ये हमने बाहर कर दिया और ये चल रहा, यहाँ 87 है, बाहर गया तो 1 बचेगा और इसके अपोन में रूट था √3, तो हमने √3 लिया। अब इससे आगे हम क्या कर सकते हैं, इससे आगे ये कर सकते हैं कि ये जो √3 है इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 3 - 1 अपोन में √3 हो जाएगा। तो C की वैल्यू यहाँ से हम कह सकते हैं 87 गुना 3 में से 1 जाएगा तो ये आ जाएगा 2, तो 2/√3। अब ये रूट जो है डिनोमिनेटर में है, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आएंगे। √3 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ से C बराबर हो जाएगा 87 गुना 2 √3, और ये √3 की जब मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 3। अब 3 से हम इसको काट सकते हैं, ये कट के आ जाएगा 29। तो ये जो CE है, अब यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 58/√3।
3 और ये हमने CE निकाल ली है। अब जो CE है ये हमारी आई है 58√3 और ये CE इस AD के बराबर है और ये AD ही हमें निकालनी थी, तो ये हो गया हमारा 58√3। तो हमारा जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून, डिस्टेंस बैलून ने कितनी कवर करी, तो यहाँ पे लिखेंगे द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बैलून, बैलून ने कितनी डिस्टेंस कवर इज 58/√3 मीटर। यही हमारा आंसर होगा।